60 के दशक के बाद में हमारे स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी के नेतृत्व में इसको भव्य रूप दिया गया। जे नाची से बाची। डॉक्टर रामदयाल मुंडा नाची से बाची। देखिए, सरहुल शोभा यात्रा का जुलूस जो है बहुत ही अच्छे तरीका से हम लोग ले जाने के लिए और वापस लौटने का तैयारी हम लोग मना रहे हैं। झारखंड की धरती पर एक ऐसा पर्व है जो प्रकृति की गोद में जन्मा और पीढ़ियों से हमारी संस्कृति को जीवित रखता है। यह है सरहुल साल यानी सखुआ वृक्ष की पूजा का उत्सव। यह त्योहार प्रकृति को समर्पित है, एक ऐसा उत्सव जो हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें धरती से जुड़ी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह साधारण पूजा कैसे एक भव्य जुलूस और झारखंड की पहचान में बदल गई। जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। हजारों साल पहले जब आदिवासी समुदायों ने खेती शुरू की, तब प्रकृति उनके जीवन का आधार थी। साल वृक्ष, जिसके फूल, फल और लकड़ी ने उन्हें जीवन दिया, उनके लिए पवित्र बन गया। इसी से जन्म हुआ सरहुल का। इसे लेकर कई लोक कथाएं भी हैं। चैत्र मास की शुक्ल तृतीया को जब साल के फूल खिलते हैं, तब यह सूर्य और धरती के मिलन का उत्सव बन जाता है। गांवों में पाहन साल वृक्ष के नीचे पूजा करते थे, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 1967 में एक शख्स ने इस पर्व को नया रूप दिया। डॉक्टर कार्तिक उरांव, जिन्हें हम बाबा कार्तिक उरांव के नाम से भी जानते हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता, जिन्होंने रांची में पहला सरहुल जुलूस निकाला, जिनका सपना था कि शहरों में रहने वाले आदिवासी अपनी जड़ों से जुड़े और बाकी दुनिया उनकी संस्कृति को जाने। सबसे पहले जुलूस सरना स्थल से शुरू हुआ। मांदर की थाप, बांसुरी की धुन और साल की शाखाएं के लिए लोग सड़कों पर उतरे। यह कोई साधारण जुलूस नहीं था, यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। उनके बाद और उनके साथ भी सरहुल की इस कहानी को और ऊंचाई दी एक और महान शख्स ने, जिनका नाम था डॉक्टर रामदयाल मुंडा, एक विद्वान, संगीतकार और आदिवासी संस्कृति के मसीहा। 1970 के दशक में उन्होंने सरहुल को कला और विचारों का मंच बनाया। उनके लिखे गीतों और आदि धर्म के दर्शन ने इस पर्व को नई गहराई दी। उन्होंने सरहुल मंत्र रचा, जो प्रकृति और पूर्वजों के सम्मान का प्रतीक बना। उनके प्रयासों से यह जुलूस सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि एक वैश्विक संदेश बन गया। सोवियत रूस में उनके नेतृत्व में पाइका नृत्य की प्रस्तुति ने सरहुल को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। 1970 के दशक के जुलूस में झांकियां शामिल हुई। झारखंड आंदोलन के साथ यह और बड़ा होता गया। सन 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद यह भव्यता की नई मिसाल बन गया। आज रांची से हजारीबाग तक हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं। आयोजन की शुरुआत सरना में पूजा से होती है। पाहन घड़े के पानी से बारिश की भविष्यवाणी करते हैं, फिर जुलूस निकाला जाता है। शहर के विभिन्न कोनों से मेन रोड होते हुए सिरम टोली तक ढोल नगाड़ों की थाप पर कर्मा और जदुर नृत्य होता है। झांकियां प्रकृति और आदिवासी गौरव को दिखाती हैं। आज सरहुल में गैर आदिवासी भी शामिल होते हैं। ड्रोन कैमरे इसे कैद करते हैं और यह दुनिया भर में पहुंचता है। अब यह सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि झारखंड की पहचान है, प्रकृति के प्रति सम्मान और एकता का उत्सव। डॉक्टर कार्तिक उरांव ने इसे सड़कों तक पहुंचाया, भव्यता दी, और डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने इसे आत्मा दी। उनके सपनों का नतीजा है कि आज यह पर्व हर दिल को छूता है। हर साल की तरह इस साल भी सरहुल महापर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। आइए हम सब इस पर्व में शामिल होकर इसे हर्षोल्लास के साथ मनाएं और इसकी भव्यता को महसूस करें। ये जो प्राकृतिक महापूजा पर्व सरहुल, यह प्रकृति का पूजा है। प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का ये हमारा महापूजा पर्व है। और ये हमारे पूर्वज जब से इस सृष्टि में आए हैं, तब से वो लोग सरहुल का पूजा प्रारंभ किए। प्रारंभ में सरहुल पूजा है सो ग्राम में अपना मौजा तक ही सीमित। और 60 के दशक के बाद में हमारे स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी के नेतृत्व में इसको भव्य रूप दिया गया। कि जब ये पहला बार इसका शुरुआत किया गया था, लगभग
67-68 के समय में 60 के दशक में ये शोभा जुलूस के रूप में केंद्रीय सरना पूजा स्थल सरना टोली हातमा से प्रारंभ होके केंद्रीय सरना पूजा स्थल सिरोम टोली के लिए सभी कोई जुलूस में सम्मिलित हुए थे और आज भी चलते आ रहा है। हमारा ये इसके पीछे भी कुछ उद्देश्य था कि प्राकृतिक महापूजा पर्व सरहुल और हमारा जो धर्म संस्कृति परंपरा और हमारी जो है एकता अखंडता सद्भाव प्यार भाईचारगी इन तमाम चीज़ों को देश दुनिया के सामने लोगों को बताने के लिए इस तरह का शोभा जुलूस का आयोजन किया गया था। और इस प्राकृतिक महापूजा पर्व में हमारी जो भाषा है, हमारी जो वेशभूषा है, हमारी जो वाद्य यंत्र है, हमारी जो रहन सहन है, इन तमाम चीज़ों को सरहुल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास था स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी का। और आज के वातावरण में, आज के समय में ये सरहुल कुछ बदल सा गया है। आज जो हमारी जो नृत्य संगीत वाद्य यंत्र ये तमाम चीज़ों को जो है हमारे नवयुवक लोग कुछ भूल से गए हैं और ये पश्चिमी सभ्यता की ओर में डीजे में और अपना जो है वाद्य यंत्र को लोग भूल चुके हैं। क्योंकि भूलने का पीछे भी कुछ कारण है कि हम आदिवासियों का जो अखाड़ा था, वो अखाड़ा प्राय लुप्त हो चुका है, जिस कारण से हमारे जो नवयुवक नवयुवतियों को और वो तमाम चीज़ों की जानकारी नहीं हम लोग दे पाते हैं। हमारी जो नृत्य है, संगीत है, वाद्य यंत्र है, उसका हम लोग प्रशिक्षण नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण उनका रुझाव आपको पश्चिमी सभ्यता की ओर ले गया है और डीजे पर ज़्यादा ये लोग थिरकना शुरू कर दिए। और इस साल भी जैसे प्रत्येक साल की तरह इस वर्ष भी हम लोग अच्छा से धूमधाम से हम लोग निगरानी सरहुल शोभा जुलूस निकलेगी। और इस बार में हमारे बहुत सा जो कोढ़ा है, हमारे बहुत सा समितियां हैं, सरना समिति, तो वे लोग भी कुछ झांकी के रूप में कुछ नए चीज़ को दिखाने का लोग प्रयास करेंगे। और अन्य साल की अपेक्षा इस वर्ष और ज़्यादा अच्छा से मनाया जाएगा, किंतु हम मनाएंगे ज़रूर अच्छा से, लेकिन हमारे जो दिल में है कुछ दर्द सा रहेगा, तकलीफ सा रहेगा। क्योंकि हमारा जो केंद्रीय सरना पूजा स्थल जो सिरोम टोली है, वहाँ पर ही जो फ्लाईओवर का जो रेंप को जो उतार दिया गया है, जिसके कारण से लोगों को वहाँ पर ही आने जाने में इतना कठिनाई का सामना होगा। उसमें हमेशा माने कि किसी न किसी को चोटिल होने का, दुर्घटना होने की संभावना रहेगा, जिस कारण से हम लोग दुखित हैं। हालांकि अपना जो आस्था है, अपना जो विश्वास है, जो मेरे श्रद्धा है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोग सरहुल को पारंपरिक रूप से हम लोग मनाएंगे ही। जो हमारे पूर्वज लोग जैसे करते आए हैं, हम उस तरह से करेंगे ही, लेकिन दिल में एक दर्द रहेगा। दादा, पूजा के नियम के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे शुरू होता है और कैसे समापन होता है। ये जो प्रकृति पूजा जो सरहुल है, वो विशेष करके 2 दिवसीय 3 दिवसीय हम लोग मनाते हैं। हम इस वर्ष है सो प्रत्येक वर्ष की तरह हम जो भी हमारा है, जो कि चैत्र द्वितीया शुक्ल पक्ष के दिन में हम लोग उपवास रखते हैं। जो घर के बुजुर्ग होते हैं और हमारे जो नवयुवक होते हैं, वो केकड़ा मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं नदी, तालाब या खेत में। और जो घर का मुखिया होंगे वो उपवास रहेंगे। आज सेकेंड हाफ में दूसरी बेला में वो उपवास को तोड़ेंगे। अपना जो पूजा पाठ करने के बाद में जो भी हमारे पूर्वज को अर्पित करने का होगा, जो है तपावन पकावन चढ़ा के वो उपवास को तोड़ेंगे। और संध्या के समय में जल रखाई पूजा होता है
पाहन अपने सहयोगियों के साथ में, अपने ग्रामीणों के साथ में नदी या तालाब या चुआ में 2 घड़ा लेके जाते हैं। वहाँ से 2 घड़ा में जल भर के लाएंगे और उसके बाद में जो अपना सरना स्थल है, उस सरना स्थल में वहाँ पर एक अच्छा पवित्र किए हुए जो सरना स्थल है वहाँ पर ही रखा जाएगा। और पाहन है सो अपना जो पारंपरिक विधि विधान के अनुसार, जैसे हमारा धुवन हो गया, टीका सिंदूर अगवा धागा हो गया, दीप जला के अर्पण लगा के और 5 मुर्गियों का बलि देते हुए वहाँ पर ही पूजा करेंगे। और पूजा के पश्चात में वहाँ अपना जो है आराध्य जो देवी देवताएं हैं, प्रकृति के उन तमाम चीज़ों को भी हम लोग स्मरण करेंगे जो कि हमारे जो 5 तत्व से जो इस शरीर का निर्माण हुआ है, जिससे हम तमाम लोगों का जीवन है। जैसे हो गया हमारा जो सृष्टि करता है उनको स्मरण किया जाएगा, जो है ये धरती है उसको स्मरण किया जाएगा, वो सूर्य देवता को स्मरण किया जाएगा, हमारा जो जल देवता है पानी को उसको स्मरण किया जाएगा, हमारा जो है जो वायु देवता है उसको स्मरण करेंगे, आकाश देव को करेंगे। और साथ ही साथ में हमारा जो पूर्वज जो लोग होंगे जो थे उनको भी हम लोग स्मरण करेंगे, क्योंकि हम लोग उन्हीं के बदौलत आज यहाँ पर कायम है। और साथ ही साथ जो अनिष्ट जो हमारे जो बुरी आत्मा जो है वो उन तमाम लोगों को भी हम लोग याद करेंगे और जल रखाई हम लोग जो करेंगे और उसमें हम लोग सब यही प्रार्थना करें कि जल के जो हम लोग देख के हम लोग भविष्य पानी अच्छा कर सके हम लोग शिवरात्रि पूजा में। और साथ ही साथ में उस जल का स्तर को हम मैंने देख के जो है हम लोग का अनुमान जो हो वो हम लोग करते आए हमारा पूर्वज, उसी तरह हमको भी ये दिखाने का प्रयास कीजिएगा। और हम लोग ये भी कहेंगे कि अच्छी बारिश हो, फसल अच्छी हो, सबको मैंने कि सुख शांति समृद्धि सबों का हो। तो इस तरह से हम लोग प्रार्थना करके वो जल रखाई पूजा को समापन करेंगे। और जितने भी हमारे मौजा को जो जिस केंद्रीय सरना पूजा स्थल जो सरना टोली हकमा है, उनके तमाम टोलियों के टोली जो कि अपने अपने टोली में सरहुल का जो पूजा करते हैं, जो अखाड़ा बनाया है सरहुल का, वो तमाम लोग यहाँ पर ये जल लेने के लिए रात्रि को 8 बजे 9 बजे सभी को आएंगे। साथ ही साथ जितने भी हमारे आदिवासी छात्रावास के छात्रगण हैं वो तमाम लोग भी अपना नृत्य संगीत करते हुए वाद्य यंत्रों के साथ में गीत नाच करते हुए पहुँचेंगे। वही लोग भी यहाँ से पानी ले जाके दूसरे दिन चैत्र तृतीया शुक्ल पक्ष के दिन में सुबह को जो कि 1 तारीख पड़ेगा, उस लोग भी उसी जल में और जल मिला के वहाँ पर पूजा वूजा करके लोग टहरी बनाएंगे। बाद में वही विधि से करेंगे जो कि हम कर रहे हैं, उसी तरह का विधि से वो लोग भी संपन्न करेंगे। और पूजा पश्चात जो टहरी बनता है, जो बलि दिया जाता है, जो मुर्गा मुर्गियों का उसको और अरवा चावल का टहरी बना के तमाम लोग उसका सेवन करेंगे। तत्पश्चात करीब 1 बजे 1:30 बजे लोग सभी कोई शोभा जुलूस के रूप में अपने अपने जगह से निकलेंगे और सिरमटोली स्थल के लिए रवाना होंगे। 70 के दशक के आखिरी में डॉक्टर रामदयाल मुंडा विदेश में वो पढ़ाई करने के बाद वहाँ वो विश्वविद्यालय में अध्यापन का भी काम कर रहे थे। तो उसके बाद वो भी लौटे, जब स्वदेश लौटे तो वो भी आए और जिसके लिए वो फेमस थे, तो एक सांस्कृतिक पुट भी उसमें जुड़ गया। हाँ, नाची से बाची का देखिए उसका भी गूढ़ अर्थ समझने की जरूरत है कि नाचना और ये सारा कुछ जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मतलब देखिए प्राचीन समय से ही जो अखड़ा, जो विलेज मैप में भी आपको दिख जाएगा, अखड़ा का क्या मतलब, हर शाम को लोग आए यहाँ पर नृत्य संगीत करें और अपनी परंपरा संस्कृति जो है वो करें, क्योंकि वो उस अखड़ा में सभी तो आ रहे हैं ना। अगर बुजुर्ग आ रहे हैं तो युवा भी आ रहे हैं, तो बच्चे भी आ रहे हैं, देखेंगे तभी सीखेंगे। तो ये संस्कृति का हिस्सा है हमारा और इसको बचा के रखना है, तो उसको बचा के रखो, मगर ये नहीं कि उसमें बाकी सारी चीजें भूल जाओ। मूल चीज वो है। पिछले 50 सालों में हाँ, तो कैसा क्या बदलाव दिखा?
जो अनुभव करते हैं आदिवासी समाज में सरूल में क्या बदलाव? देखिए, बदलाव तो आया है कि ये कि इन 50 साल में आप बोल लीजिए 25 साल तो 55 साल से ऊपर हो गए, तो इसमें मतलब ये लगातार इसमें संख्या की वृद्धि होती गई, कूड़ा दलों की वृद्धि होती गई। लोग फिर उसका इंतज़ार करने लगे कि सरूल में अब हम लोग अपने अपने गाँव मौजा में मीटिंग होके तैयारी कर रहे हैं और फिर सब निकल रहे हैं। और अभी तो साल दर साल इसमें बढ़ोतरी हुई है और अब तो कहाँ 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से लाखों, ये अब सिलसिला हो गया है। और बहुत ही उत्साह से, बहुत ही शौक से लोग उसमें होते हैं। उसमें कई उपवासी व्रती भी होते हैं जो अपना मतलब सिरम टोली के सरना स्थल में जल ढाल के और वहाँ परिक्रमा करके ही अपनी पूजा को सार्थक मानते हैं। और ये जो है, और उसमें वहाँ पर जो जगह है 46 डिसमिल की जगह के, वहाँ पर नृत्यगान भी होता है, जो उसके बाद ही लोग निकलते हैं। और इधर विगत कुछ सालों में देखा कि जो ये संख्या में वृद्धि हुई है, उसमें से कई मतलब लोग बताते हैं तकरीबन 50,000 के तकरीबन लोग स्प्लिट करके सिरम टोली तक आते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम झारखंड के माता बहनों को सरूल महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मैं सरूल के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये सरूल शोभा यात्रा जो भी दूरदृष्टि के हिसाब से रखे थे हमारे बाबा कार्तिक उरांव, जयपाल सिंह मुंडा, रामदयाल मुंडा के द्वारा, उनका सोच था कि आदिवासी का एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शन हो। लेकिन आज का डेट में 5वां स्थान सरूल शोभा यात्रा का पूरे विश्व में शोभा यात्रा को माना जाता है। पहले छोटा स्तर में सरूल शोभा यात्रा निकलता था और आज धीरे धीरे लाखों लाख की संख्या में माता बहन अपने पारंपरिक वेशभूषा में निकलते हैं और हर्षोल्लास के साथ अपने सरूल शोभा यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ उद्गम स्थल जो हमारा सिरम टोली, सरना टोली से लेकर के सिरम टोली तक जाते हैं। और यही सरूल शोभा यात्रा के लिए हमारे आदिवासी समाज महीनों से उसकी तैयारी करते हैं। और आज के दिन में हमारा समाज अपना पारंपरिक व्यवस्था के कारण आज आदिवासी समाज बचा है और हम लोगों को, आदिवासी समाज को, इस पारंपरिक व्यवस्था को बचाने के लिए आने वाला पीढ़ी को अपने पूर्वजों को दी गई व्यवस्था को हम लोग बरकरार रखना है और सरूल शोभा यात्रा हर्षोल्लास के साथ हम सभी को मिल करके मनाना है। जुलूस को लेकर के इस बार क्या तैयारियां? देखिए, सरूल शोभा यात्रा का जुलूस जो है बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हम लोग ले जाने के लिए और वापस लौटने का तैयारी हम लोग मना रहे हैं, ताकि किसी भी तरह का हादसा या फिर किसी तरह का वाद विवाद ना हो। और हम छोटा छोटा जो कोढ़ा जो है, जो सरना समिति है, उन लोगों से हम लोगों ने आग्रह किया है कि सरूल शोभा यात्रा में एक रस्सी का ब्रैकेटिंग करके निकले, ताकि जो कोढ़ा का जो उसमें रस्सी के अंदर रहेंगे और दूसरे कोढ़ा अपने दूसरे रस्सी में रहेंगे। इस तरह से करने से हमारा कोढ़ा जो है सरूल शोभा यात्रा में किसी तरह का धक्का मुक्की या फिर किसी तरह का भगदड़ का स्थिति नहीं बनता। दूसरी बात, हम लोग आग्रह किए हैं कि अपना जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है उसको लेके चले और डीजे और जो आधुनिकीकरण में हम लोग जो जा रहे हैं उससे बचें। कहें कि हम लोग का जो पीढ़ी है आधुनिकीकरण में जा रहा है और हम लोग अपने वाद्य यंत्र को छोड़ रहे हैं, तो वो सब बातों को भी हम लोगों को आग्रह किए हैं। और हमारा जो पारंपरिक पहनावा है उसको भी हम लोग ध्यान दिए हैं कि अपने पारंपरिक वेशभूषा में निकले, नशा पान नहीं करें। और हमारा जो व्यवस्था जो है, जिला प्रशासन से भी हम लोग आग्रह किए हैं कि महिला पुलिस बल हो या पुरुष बल हो, हम लोग रास्ता में कहीं कहीं लगाया जाए ताकि किसी तरह का व्यवस्था में व्यवधान ना हो। हम लोग रांची नगर निगम से भी कहे हैं कि जो भी रांची में सुलभ शौचालय है उसको दिन के लिए फ्री किया जाए और पानी की व्यवस्था किया जाए, चना गुड़ का व्यवस्था किया जाए। इसी माध्यम से हम लोग सरूल शोभा यात्रा को सफल करने के लिए लगे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।